हेलो, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं गेट विथ हरी। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे आरसीसी का। तो क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड लीवर आर्म ऑफ अ बीम सेक्शन विथ विड्थ 250 mm, effective depth 360 mm and reinforced with 3 numbers of 16 mm dia bars. Use M25 grade of concrete and Fe415 steel। सॉल्यूशन स्टेप वन में हम लिखते हैं गिवन डाटा जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है विड्थ ऑफ बीम B is equal to 250 mm and effective depth D is equal to 360 mm and grade of concrete 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम डोनोटेट करते हैं FC के। ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fy इज इक्वल टू हमें दिया है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें दिया था एरिया ऑफ स्टील 3 नंबर्स ऑफ 16 mm डायमीटर बार। तो हम AST निकालेंगे। AST इज इक्वल टू 3 नंबर्स इंटू 5/4 डी स्क्वायर। ये है डायमीटर ऑफ बार। क्योंकि जो हमारे बार होते हैं वो राउंडेड शेप में होते हैं तो इसलिए हम 5/4 का फॉर्मूला वाला यूज़ करते हैं। तो AST इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 603.18 mm स्क्वायर। देन हम उसके बाद लिखते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। तो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XMU एंड लीवर आर्म Z। ये था स्टेप फर्स्ट। देन स्टेप सेकंड होता है टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XMU। तो हमें पता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू होता है टोटल टेंसाइल फोर्स C इज इक्वल टू T। कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला होता है 0.36 FCK XMU इंटू B एंड टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला होता है 0.87 F/AST। देन हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो XMU इज इक्वल टू आ जाएगा 0.87 F/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। ये हमारे IS कोड में भी दिया है पेज नंबर 96। सो XU इज इक्वल टू ये होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.87 F बाय ग्रेड ऑफ स्टील की वैल्यू थी 415 एंड AST ये है एरिया ऑफ स्टील एंड टेंशन रेनफोर्समेंट। इसकी वैल्यू थी 603.18 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये हमें दिया था 25 एंड ब्रेथ ऑफ बीम 250 mm। देन XU आ जाएगा 96.79 mm। ये होता है तुम्हारा स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट। देन हम उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड पर आते हैं। तो स्टेप नंबर थर्ड टू कैलकुलेट XU लिमिटिंग फॉर Fe415 स्टील। फॉर 415 स्टील के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू होती है 0.48 इंटू D। ये हमारे IS कोड पेज नंबर 70 में दिया है। तो XU लिमिटिंग हो जाएगा 0.48 इंटू D। यह डेप्थ ऑफ बीम थी 360। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो XU लिमिटिंग आ जाएगी 172.8 mm। देन उसके बाद स्टेप नंबर 4 हम XU एंड XU लिमिटिंग को कंपेयर करेंगे। तो XU लिमिटिंग ग्रेटर देन XU लिमिटिंग थी 172.8 mm। ये ग्रेटर देन है 96.79 mm। तो सेक्शन क्या होगा, अंडर रेनफोर्स्ड होगा। जब 96.79 मतलब XU की वैल्यू ग्रेटर देन होगी XU लिमिटिंग से तो फिर हो जाएगा ओवर रेनफोर्समेंट। देन इक्वल होगी तो हो जाएगा बैलेंस सेक्शन। सो ये क्या है अभी, तो XU लिमिटिंग ग्रेटर देन है XU से
तो इसलिए ये हो जाएगा अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन हो जाएगा। देन स्टेप नंबर 5 टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो एम यूजिकल टू मतलब ये है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टिंग या अल्टीमेट मूवमेंट या मैक्सिमम मूवमेंट। यह होता है कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला था 0.36 FC के एक्स म्यू इंटू बी एंड लीवर आर्म का फॉर्मूला होता है D माइनस 0.42 एक्स म्यू। तो एम यू इक्वल टू हो जाएगा 0.36 इंटू 25 इंटू 96.79 इंटू 250 ब्रैकेट 360। ये है डेप्थ ऑफ बीम माइनस 0.42 इंटू 96.79। यह है तुम्हारा लीवर आर्म, यह है तुम्हारा कंप्रेसिव फोर्स। इंटू कर देंगे तो आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग आ जाएगा 6954685.63 न्यूटन पर mm। हम उसको न्यूटन से किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज करेंगे तो हम 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग की वैल्यू आ जाएगी 69.54 किलो न्यूटन पर मीटर। देन उसके बाद स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेट लीवर आर्म। तो लीवर आर्म इज इक्वल टू होता है Z। लीवर आर्म मतलब उसे हम Z से डिनोटेट करते हैं। तो लीवर आर्म फॉर्मूला क्या था, D माइनस 0.42 एक्स म्यू। तो ये क्या है, डेप्थ ऑफ बीम थी 360 माइनस 0.42 इंटू एक्स म्यू न्यूट्रल एक्सेस, यह है 96.79। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो लीवर आर्म की वैल्यू आ जाएगी 319.34 mm। देन इसके बाद स्टेप नंबर 7 फाइनल आंसर। ये हमें मेंशन करना होता है जब हम आंसर लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग एम यू इज इक्वल टू है 69.54 किलो न्यूटन पर मीटर, ये फर्स्ट आंसर। दैन उसके बाद डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स म्यू 96.79 mm, देन सेकंड नंबर का आंसर। उसके बाद लीवर आर्म Z इज इक्वल टू 319.34 mm, यह है आपका थर्ड नंबर का आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।